नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में, आपके और अपने चैनल में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो पर बहुत बेहतरीन प्यार दिया। पिछले वीडियो में मैंने एक टॉपिक बनाया था, निराश क्यों, आज क्यों नहीं, खुद पर विश्वास क्यों नहीं। और आज का वीडियो है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, उस दिन बता दिया था कि गरीब गरीब क्यों रह जाता है, अमीर अमीर क्यों हो जाता है और ऊपर उठता चला जाता है और अमीर होता चला जाता है, और एक मध्यम वर्गीय फैमिली अपने आप में बची फंसी क्यों पड़ी रह जाती है। तो पहले हम गरीब से ले लें। भारत की, मैं अपने देश की बात करता हूं, भारत की लगभग 28% जनसंख्या गरीब है, जिनके पास एक महीने में 2000 रुपए तक कमा नहीं सकते। वो ऐसे में क्या है, उन्हें सिर्फ क्या है, वो सोचते हैं मेरी भूख मिट जाए, बस। उनके भूख से लेकर के कुछ और नहीं चाहिए, उनको सिर्फ भूख मिटाना है उनको। और दोस्तों, अमीर, उनके पास इतना पैसा है कि वो डे बाय डे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। और एक जो गरीब है, वो सिर्फ अपने भूख मिटाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। क्यों? कारण है कि गरीबी से वो इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि अगर 2000 रुपए महीने अगर आपको मिल रहा है, सिर्फ 2000 रुपए महीने मात्र मिल नहीं रहा है, जो कमा पा रहे हैं आप, तो उसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ खा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना सही से कुछ कपड़ा पहन सकते हो, ना सही से कुछ ओढ़ सकते हो, ना सही से कुछ पहन सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। और शिक्षा की बात तो बहुत दूर रह गई, क्योंकि जब तक हमको शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक हम कुछ जानेंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे नहीं, किसी चीज के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमें गरीब ही रहना है। क्योंकि एक गरीब इंसान ना वो बिजनेस कर सकता है, ना वो शिक्षित हो सकता है, और ना वो कुछ और कर सकता है। अगर वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे करना क्या है, उसे सिर्फ और सिर्फ पेट भरना है। आपने देखा होगा, और पीछे आपको भी दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन में, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झोपड़पट्टियों में सो जाते हैं। सही से पहनने के लिए कपड़े नहीं है उनके पास, सही से सोने के लिए बिस्तर नहीं है उनके पास, सर ढकने के लिए उनके पास छत नहीं है, फिर भी वो सो जाते हैं। और एक चीज और आपको बताऊं, ये गरीब ऐसा सोते हैं, इनको चैन और सुकून की नींद आती है, क्योंकि इनको अपने फ्यूचर का बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। हाँ, सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में कि मेरे बच्चे जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा ना करें। और आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो अपने बच्चों को अपने से बहुत आगे लेकर के चले जाते हैं। आपने सुना होगा, रिक्शा वाले का बेटा डीएम बन गया, एक सफाई कर्मचारी का बेटा एसडीएम हो गया, एक कूड़ा फेंकने वाले का बेटा, एक रद्दी वाले का बेटा कलेक्टर बन गया, वो मंत्री बन गया, विधायक बन गया, पुलिस बन गया। आपने सोचा होगा, ये बहुत आगे तक जाते हैं। जब चलना शुरू कर देते हैं ना, तो ये डे बाय एक एक लेवल ऊपर चढ़ते चले जाते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि इस देश में कोई गरीब ना रहे, कोई भीखे भूखे पेट ना सोए। और हम क्या, पूरा देश ये चाहता है। क्योंकि जिसको भी आप, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर, जिसके हृदय में दया ना हो। और आपने देखा होगा, कोरोना काल की परिस्थितियों में कितने लोग भूखे पेट मर गए, पैदल चले आए, विदेश से अपने घर को पैदल चले आए, तो वहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मेहनत किया, बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया, लोगों ने मेहनत किया उनके साथ। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब तक आप आपके हौसलों में जान नहीं होगी ना, पंख लगा दिए जाए आप उड़ नहीं पाएंगे। चिड़िया अपने बच्चे को पंख से नहीं उड़ाती, उनके हौसलों से उड़ाती है। उसके पास हौसला होता है कि मुझे अब उड़ना है, अब मेरा समय हो गया है, अब बैठने से काम नहीं चल देगा, क्योंकि जब तक मैं उड़ूंगी नहीं, मैं यहां से जाऊंगी नहीं, मुझे दाना नहीं मिलेगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। उसके बाद, ये तो गरीब परिवार की बात हो गई, मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर लें। यहां बहुत गड़बड़ चल रहा है, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार चाहता है कि हमारा बेटा जो पढ़ रहा है, इसको हम बहुत मेहनत से पढ़ाएं, बहुत लगन से पढ़ाएं, ये बहुत आगे निकल जाए। लेकिन वो तो फंस गया है ना। लगभग 90% बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में फंसे हुए हैं। लगभग 90% बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में फंसे हुए हैं। टीन एज ना होने के बाद भी उनके पास गलतफहमियां, जिसको हम जीएफ कहते हैं, लोग कहते हैं बड़े प्यार से गर्लफ्रेंड है, लेकिन हम उसको कहते हैं गलतफहमी है।
उसको ही पाल रखें। मैंने कल भी बताया था कि आप ऑनलाइन गेमिंग करके भी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, अच्छा चीज, अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वीडियो बना करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो क्यों आप अफवाह मत कीजिए। अगर किसी चीज पर फोकस करेंगे वो चीज आपके लिए आगे होगा। मध्यम वर्गीय फैमिली क्या करती है? अगर उनके पास 2 बेटे 2 बेटियां हो गई, 1 बेटा 1 बेटी हो गया, तो उनको बेटे का टेंशन नहीं है। बेटे को तो पढ़ाने के लिए भेज दिया, उनके ऊपर सारा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन पढ़ाई में जब वो अध्ययनरत हो गया, बढ़िया लगन लगा लिया, अब मेहनत करने वाला है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? फिर उनको टेंशन हो जाएगा, अब लड़की बड़ी हो रही है, इसका शादी करना है, तो वो एक एक पैसा पाई पाई जोड़ के उसकी शादी करने में लगा देते हैं। लेकिन जीवन में कभी रिस्क नहीं लेते, और जीवन में बिना रिस्क लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचिए कि हाथ पर हाथ रखकर ऐसे बैठ जाएं और बहुत कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। परिणाम तभी आपको मिलेगा जब आप रिस्क लेंगे, जब आप कुछ नया करेंगे, जब कुछ नया सोचेंगे। पुराने चीज से अब कुछ नहीं होने वाला है। और अमीर क्या है? अमीर को तो आप जानते ही हैं, उनके पास पैसा, इसलिए सोचने की क्षमता भी बहुत तेज है। मेरे पास पैसा नहीं है तो सोचने की क्षमता तेज नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है तो सोचने की क्षमता बहुत तेज है। वो रोज एक नई नई चीज खोजेंगे, रोज एक नए बिजनेस के लिए तैयारी करेंगे, रोज एक नए कमांड की तैयारी करेंगे, रोज एक नया पेशकश करेंगे। आज ये करना है तो कल ये नहीं, ये कर लेना है। और हकीकत बताएं तो वो ग्रो कर जाते हैं, वो बहुत आगे चले जाते हैं। कारण ये है कि वे हमेशा रिस्क लेते हैं। वो पैसा लगाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। अगर थोड़ा सा डूब भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हम पैसा लगाएंगे, हमारा डूब जाएगा, तो हम जाएंगे कहां? इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर अमीर लोग नौकरी के पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते, वो बिजनेस करते हैं। वो कमाना नहीं चाहते, वो बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं। वो जिंदगी बिताना नहीं चाहते, वो जिंदगी में ऐश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इतना मिल जाए, इतना मिल जाए जिसको ना हम खर्च कर सके, ना हमारी आने वाली पीढ़ियां खर्च कर सके। और मिलता भी है। आपके देश में बहुत लोग हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, बहुत लोग हैं। तो हम भी टाटा बिरला अंबानी बन सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। उन्होंने भी मेहनत किया है, ऐसी बात नहीं है। एक बार की बात है, एक वाकया आपको बताते हैं। मैंने किसी वीडियो में एक वाकया सुना था। किसी होटल में अंबानी का बेटा जाता है और खाना खाता है। तो खाना जब खाता है, तो खाना खाने के बाद हम वेटर को टिप देते हैं, तो वह वेटर को 5,000 रुपए टिप देता है। लेकिन उसी होटल में अगले दिन अंबानी खाना खाने जाते हैं, और वही वेटर भी सामने आ जाता है, और वो वेटर को अंबानी उस वेटर को 500 रुपया देते हैं। तो वेटर यहां पूछ बैठता है, सर ये तो आप बहुत अलग दिखाई दे रहा है, आप बहुत अलग हैं। आपका बेटा कल खाना खाने आया था, उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए और आपने सिर्फ मुझे 500 रुपए दिए। तो अंबानी ने क्या जवाब दिया जानते हैं? उनका जवाब बहुत अच्छा था कि वो अंबानी का बेटा है, इसलिए उसने 5,000 रुपए दिया। वो एक करोड़पति, एक अरबपति का लड़का है, इसलिए उसने 5,000 रुपया दिया। और मैं एक गरीब का लड़का था, मैं खुद अंबानी बना हूं, इसलिए मुझे पैसे का वैल्यू है, मुझे पता है पैसे कैसे कमाए गए हैं। उसको अभी कुछ नहीं पता है, इसलिए वो पैसा दे रहा है। मेरी जो औकात है, मेरी जो क्षमता है, मैं उतना दे रहा हूं। तो दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार काम कीजिए, लेकिन रिस्क जरूर लीजिए। रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम गरीब के गरीब रह जाएंगे, मीडियम फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार की तरह रह जाएंगी, और उच्च हमेशा ऊंचा होता चला जाएगा। अब जरूरत है हमें जागने की, अब जरूरत हमें कुछ कर बैठने की, अब जरूरत है हमें कुछ करके दिखाने की कि एक गरीब परिवार का बेटा भी अमीर बन सकता है, एक मध्यम परिवार भी, मध्यम वर्गीय परिवार भी हाईएस्ट लोकेशन में आ सकता है। तो क्यों ना ऐसा हम करें? कबीरदास जी ने कहा था, मैं मानता हूं ये दोहा बड़ा अच्छा है। कबीरदास जी ने कहा था कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए।
उन्होंने कहा था कि दाता इतना दे दीजिए हमको जिसमें मेरा पूरा परिवार अपना भरण पोषण कर ले और मैं भी भूखा ना रहूं और जो गरीब है, जो साधु मेरे घर पे सज्जन आते हैं, वही भूखा ना जाए। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम है ना कि अगर इस कंडीशन में आप रहते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं है। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं कि यह दोहा गलत है, बस आज की विचारधारा गलत हो चुकी है और हम आज की विचारधारा में पल रहे हैं। अगर हम आज की विचारधारा को बदलने जाएंगे तो लोग हमें पागल समझ बैठेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं आज के विचारधारा में जीना है, कहीं ना कहीं हमको रुपया इकट्ठा करना है, कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ करना है, अमीर बनना है। क्योंकि आज जिसके पास रुपया है उसी की सुनी जाती है, जिसके पास रुपया नहीं उसका कोई नहीं सुनता। आप दौड़ते रह जाइए, लाखों सच बोलिए, रुपया वाला झूठा इंसान सच्चा हो जाता है और एक सच्चा ईमानदार इंसान बहुत बड़ा झूठा हो जाता है। तो दोस्तों, बस यही कहना है आपसे कि आपको भी आगे बढ़ना है। इस वीडियो में बस यही मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो आप गलत चीजें छोड़िए, अच्छे काम कीजिए, रिस्क लीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत इतना कीजिए कि बहुत आगे हो जाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।